हाय। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा पॉलिटेक्निक के बारे में कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, ये कितने साल का होता है और इसमें सबसे अच्छा ब्रांच कौन-सा होता है। इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पॉलिटेक्निक करके आप क्या बन सकते हो और इसके साथ मैं ये भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक करने के बाद में आप कौन-कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी और किस फील्ड में लगेगी, मैं ये बताऊँगा। और इसके अलावा मैं ये भी आप लोगों को आज बताऊँगा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को पॉलिटेक्निक के बारे में कि पॉलिटेक्निक है क्या? तो पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जो कि 3 साल का कोर्स होता है और ये पॉलिटेक्निक पढ़ने के लिए करने के लिए आपको मिनिमम 10th क्वालिफाइड होना चाहिए और उसके बाद अगर आप 12th भी कर लेते हो, तो 12th के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हो, लेकिन 12th में आपका साइंस होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। जो पॉलिटेक्निक कोर्स है ये जूनियर इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा जो 12th के बाद में होता है। लेकिन पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप जूनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो और इसके साथ-साथ में अगर आप चाहो तो फिर आफ्टर देन बीटेक भी कर सकते हो पॉलिटेक्निक करने के बाद में। इसके लिए आपको 12th करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटेक्निक जो है वो 3 साल का कोर्स होता है, अगर आप 10th पे करते हो तो। अगर आप 12th पे पढ़ाई करके आते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं 12th करके और पॉलिटेक्निक करूँ तो सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा और पॉलिटेक्निक आपके लिए 2 साल का कोर्स हो जाएगा। तो पॉलिटेक्निक के अंदर में 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर इन द सेंस कि 1 साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो 3 साल का कोर्स 6 सेमेस्टर हुआ, यानी कि 6 बार एग्ज़ाम होंगे। जैसा कि अगर हम लोग 9th 10th की बात करें तो वहाँ पे 1 बार ईयर में एग्ज़ाम होता है और अगर आप टेक्निकल कोर्सेज़ में आते हैं तो ये सेमेस्टर सिस्टम चलता है, तो इसमें 2 बार एग्ज़ाम होता है ईयर के बीच में। ठीक है? तो 1 सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में हो गया, सेकंड ईयर में फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा और फिर फाइनल ईयर में जब आप आते हो तो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर हो जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन-सा ब्रांच अच्छा होता है। तो देखो, ब्रांच इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल, मैक्सिमम बहुत सारे कोर्सेज़ हैं इसके अंदर में पॉलिटेक्निक के अंदर में। लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? आप सबसे पहले ये समझोगे, ठीक है, कि आप क्या बनना चाहते हो। हाँ, अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट अगर है तो सिविल इंजीनियरिंग है या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अभी के टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा अगर डिमांडिंग अगर कोई कोर्स है पॉलिटेक्निक के अंदर में तो यही 4 ब्रांच है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, और चीज़ माइंड में आता है कि चलो सिविल इंजीनियरिंग है तो इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखो, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जो सिविल से रिलेटेड वर्क हो, जैसे कि आपने देखा होगा रोड बनते हुए, ठीक है? आपने देखा होगा पुल बनते हुए, ब्रिज बनते हुए, है ना? तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग बनते हुए, तो ये कौन बना रहा होता है? तो इसका जो डिज़ाइन होता है वो इंजीनियर करता है। आप नाम सुने होंगे हमेशा कि सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियर आए हुए हैं, कहीं पे रोड अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रहा है तो, या फिर बहुत सारी जगह पे बिल्डिंग बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग सुनते हो कि इंजीनियर साहब आए हैं, तो इंजीनियर साहब होते कौन हैं? तो इंजीनियर साहब यही होते हैं जो डिप्लोमा करके जा रहे होते हैं, जो बीटेक करके जा रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो इसमें अलग-अलग फील्ड है, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, सिविल सीएस है, कंप्यूटर साइंस को हम लोग सीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ठीक है? तो सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करने के बाद में आपको रोड का डिज़ाइन करने के लिए मिल सकता है, रोड बनाने के लिए मिल सकता है, बिल्डिंग बनाने के लिए मिल सकता है। आप देखे होंगे बहुत बार, मैं कुछ आप लोग को इमेज और एग्ज़ाम्पल दिखाने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में किस तरीके का वर्क होता है। देखोगे जैसा कि ये रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा आपने देखा होगा, तो इसका जो डिज़ाइन होता है और इसका पूरी तरीके से डिज़ाइन करने के साथ-साथ इसका जो वर्क होता है उसको टाइम टू टाइम जाकर के इंस्पेक्शन करना, चेक करना, ये सारा चीज़ सिविल इंजीनियर का काम होता है। देखो, उसके बाद फिर रोड इस तरीके से बन कर के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सिविल इंजीनियर करने के बाद में आप बिल्डिंग बना सकते हो, आप अपार्टमेंट बना सकते हो, तो इस तरीके का जो डिज़ाइन होता है वो कौन करेगा? एक आम इंसान नहीं कर सकता, वो एक इंजीनियर ही कर सकता है, तो वो इस तरीके का डिज़ाइन बनाना, ये सारी चीज़ें करना, वो सिविल इंजीनियर ही करते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि ब्रिज, पुल, आपने देखे होंगे बहुत सारे पुल बने होते हैं, ब्रिज बने होते हैं, तो उसको कौन डिज़ाइन करता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा आदमी जिसको एक लेबर मिस्त्री उसको बोल दिया जाए पुल बना देगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता है कि कौन सा मटेरियल को कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, कितने क्वांटिटी में लगाना है कि लोड उसपे बहुत सारी गाड़ियाँ चलेगी तो लोड वो कैरी कर सके। तो ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? तो ये सिविल इंजीनियर बनाते हैं। इसके साथ-साथ में आप देखोगे नदी पे डैम बन रहा है,
तो ये सारी चीज़ें कौन बना रहा है? तो सिविल इंजीनियर ही बना रहे हैं। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि सिविल इंजीनियर का नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग सीएसई भी कहते हैं। तो सीएस से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप आईटी के फील्ड में जा सकते हो। आपने कंप्यूटर का नाम सुना है, आपने सॉफ्टवेयर का नाम सुना है, हार्डवेयर का नाम सुना है, तो ये सारी चीज़ें कौन बना रहा है? ये तो कंप्यूटर इंजीनियर ही बनाते हैं। तो अगर आप सीएस से ज इंजीनियरिंग करते हो, यानी कि पॉलिटेक्निक कर रहे हो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप मैक्स बहुत सारे अलग-अलग कॉम्प्लिकेटेड लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। सारी चीज़ें पढ़नी होती है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, जनरली मोबाइल सबके पास है, तो मोबाइल यूज़ करते बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं मोबाइल में ना, आप ओपन करो तो लगता है ये कैसे, मतलब एक से मोबाइल का एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो एक ग्राफ़िक्स ओपन हो जाता है, एक इंटरफ़ेस ओपन हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करना, उस एप्लीकेशन में जो भी कोडिंग किया गया है, सॉफ्टवेयर डाला गया है, बनाया गया है, वो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें सीएस से करने के बाद कंप्यूटर इंजीनियर ही बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल का नाम से तो इतना माइंड में ज़रूर समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल यानी कि जो भी वायर से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है, तार से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहे हैं। तो आप देखे होंगे घर में बिजली आती है, पंखा चला रहे हैं हम लोग, लाइट जला रहे हैं। ये बिजली बनती कैसे है? तो ये बनाने का काम, एक जो प्रोसेस होता है पावर प्लांट के अंदर में, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। पावर ग्रिड देखे होंगे जहाँ से घरों में बिजली आती है, तो वहाँ पे जो वर्क हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनाते हैं। उसका डिज़ाइन करना, उसको प्रोसेस में लगाना, ठीक है? अलग-अलग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाना, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहे होते हैं। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट बात करें मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर में आप का सबसे अच्छा मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल दे दूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, कि आपने व्हीकल देखा है, गाड़ी देखा है आपने, है ना? तो गाड़ी कौन बनाता है? वो मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं। मशीन कौन बनाता है? मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं। तो जितने भी मार्केट के अंदर में मशीन बने हुए हैं, जितने भी रोबोट्स हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं, जितने भी गाड़ी हैं, कार हो या फिर ट्रक हो, बस हो, जेसीबी हो, ये सारी चीज़ें कौन बना रहा है? तो ये मैकेनिकल इंजीनियर ही बनाते हैं, वही डिज़ाइन करते हैं, वही बनाते हैं, ठीक है? तो आपका काम ये होता है कि जब आप अगर डिप्लोमा कर लेते हो, पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा भी कहते हैं, तो डिप्लोमा आप कर लेते हो इंजीनियरिंग करने के बाद में, तो आपको खुद से काम नहीं करना होता, आपको कराना होता है। डिज़ाइन करके आपने दे दिया, उसके बाद आप बैठ कर के रिव्यू देखोगे, लोगों को बैठ कर के देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे कि आपके जो एम्प्लॉयी हैं, वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनको बताना है अगर कहीं पे मिस्टेक हो रहा है तो। तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के अंदर में सीखनी होती है 3 साल के अंदर में, और तब जा कर के आप किसी भी कंपनी में वर्क कर पाते हो। तो आई होप कि अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, ये कितने साल का होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने बोला जॉब के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, तो अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो, पॉलिटेक्निक करने के बाद में आप रेलवे के अंदर में जा सकते हो, लोको पायलट बन सकते हो, जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, आप आईटी के सेक्टर में जा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में अगर आप कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हो, तो आप पावर प्लांट के अंदर में जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियाँ हैं जैसे कि पीएसयूज़ हैं, बीएचईएल है, सेल है, गेल है, टाटा मोटर है, टाटा स्टील है, ओएनजीसी है, डीआरडीओ है, इसरो है, नासा है, सभी जगहों पे आप जा सकते हो, एप्लीकेबल हो सकते हो इस कोर्स को करने के बाद में। तो आपके पास में अगर आप सेम 10th करने के बाद में आप 12th कर लेते हो या फिर बीए, बीएससी कर लेते हो, तो वहाँ पे आपको जॉब की श्योरिटी नहीं होती है कि हाँ, आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद, और अगर जॉब मिलता भी है, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा सैलरी वाले जॉब नहीं होंगे। बट हाँ, आप अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में आ रहे हो, आप टेक्निकल कोर्सेज़ कर रहे हो, तो टेक्निकल कोर्स करने के बाद में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, आप मैक्स बहुत सारी जगह पे जॉब कर सकते हो और अच्छी सैलरी आप कमा सकते हो। जहाँ पे सैलरी लाखों में सैलरी हो जाती है डिप्लोमा और बीटेक करने के बाद में, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें बीए, बीएससी करने के बाद में, तो वहाँ पे सैलरी 15-20 हज़ार से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या अंतर है? कंप्लीट इस वीडियो में आप लोग का डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आईटीआई का नाम हमने आप लोग ने सुना होगा, तो आईटीआई होता क्या है? तो आईटीआई भी 10th के बाद में होता है। आईटीआई 2 साल का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स उसका 1 साल का भी होता है। लेकिन आईटीआई करने के बाद में आप हेल्पर बन सकते हो, मशीन ऑपरेटर बन सकते हो, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। लेकिन आप अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप इंजीनियर बन सकते हो। जूनियर इंजीनियर बनने के बाद में आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो और इसके अलावा फिर आप कहीं पे जॉब भी कर सकते हो। तो आईटीआई में जो एक सैलरी होती है वो फिक्स हो जाती है कि 10, 12, 15 हज़ार के बाद या 20 हज़ार के बाद आपको सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी।
अ, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो तो जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, सैलरी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है 10th के बाद में या फिर 12th के बाद में जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, कौन-सा कोर्स करें, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। इसके अलावा अगर वैसे स्टूडेंट जो बिहार के हैं, बिहार में रहे हैं, उनका बिहार का डोमिसाइल है यानी बिहार का निवास है, आवासीय बिहार का है, बिहार से वो पढ़े हैं, 10th की पढ़ाई किए हैं या 12th की पढ़ाई किए हैं, तो मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत पॉलिटेक्निक करने के लिए 3 लाख की राशि दी जाती है, जिससे आप लोग ईज़िली पढ़ाई कर सकते हो, बिना अपने पॉकेट से पैसे खर्च किए। तो आपके पढ़ाई करने के लिए भी सरकार पैसे उठा रही होती है। तो आई होप कि अब बहुत सारे डाउट आप लोग के होंगे वो जो कि क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोग का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।